हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी और हम आपको पढ़ा रहे हैं आपकी 10th का सब्जेक्ट साइंस। और उसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। हम पढ़ेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की ही एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, या मान लो कि वो अपोज करता है। जो वायर में से करंट जा रहा है वो उसको आगे जाने से रोकता है। जितनी कोशिश हो सके उतनी वो कोशिश करता है कि करंट आगे ना जाए। वही प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है और इसको मेजर करने की जो यूनिट है वो ओम्स है। अब हम रेजिस्टेंस की टर्म में हमें पता है कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से करंट अच्छे से पास हो जाए। तो कोई मटेरियल ऐसा होता है जिसमें से करंट अच्छे से पास हो जाता है, किसी में से करंट अच्छे से पास नहीं हो पाता। तो उसका कारण यही है ये रेजिस्टेंस। यानी कि गुड कंडक्टर वो होगा जो ज्यादा करंट को फ्लो करने देगा। अब ज्यादा करंट को फ्लो करने देगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। और बैड कंडक्टर की बात करूं तो बैड कंडक्टर वो होता है जो कम करंट को फ्लो होने देता है और उसका रेजिस्टेंस होता है हाई। अब एक चीज बच जाती है, इंसुलेटर। अगर रेजिस्टेंस की टर्म में इंसुलेटर को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे, कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। अब शुरू करते हैं हम हमारा मेन टॉपिक जो है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हम पढ़ेंगे, हमने ये एक सर्किट डायग्राम बना रखा है आपके सामने, और इस सर्किट डायग्राम में हम अलग अलग लेंथ के और अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या करंट की वैल्यू पे आगे कोई प्रभाव पड़ता है। करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगा रखा है। यहाँ पे बैटरी लगा रखी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह है और ये हमने स्विच लगा रखा है। सबसे पहले हम लगाएंगे ये पहले वाला। ये जो 3 वायर हैं ये तीनों वायर नाइक्रोम की हैं, बट इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ इससे दुगनी है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मोटा है। और ये जो चौथी वायर है ये अलग मटेरियल की है। ये पहली तीनों वायर मान लीजिए कि नाइक्रोम की हैं। मैंने जब सबसे पहली वायर लगाई तो मैंने पाया कि जब यहाँ पे मैंने पहली वायर लगाई और यहाँ पे एमीटर में रीडिंग मापी, एमीटर किसकी रीडिंग लेता है, करंट की। तो मैंने मान लिया कि जब मैंने R1 लगाया, इसको मैं R1 मान लेता हूं कि पहला रेजिस्टेंस, जब इसको लगाया तो करंट आया मान लो 5 एम्पियर, इसने 5 एम्पियर की। उसके बाद मैंने लंबी वाली तार जो सेम मटेरियल की है उसको यहां पे लगा दिया है, यानी कि दूसरी तार को। जब मैंने यहां इसको लगाया और एमीटर में रीडिंग नोट करी, ये वाली वायर हटा के ये वाली लगा के एमीटर में रीडिंग नोट करी, तो मैं अचंभित हो गया कि जो करंट का फ्लो था वो आधा रह गया। क्या रह गया, आधा। तो आपको यहां पे एक बात पता लगी कि अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देते हो तो करंट क्या रह जाता है, हाफ। करंट क्या रह जाता है, हाफ। फिर मैंने क्या किया, मैंने तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये वाला जिसका क्रॉस सेक्शन था मोटा, जिसका क्रॉस सेक्शन था मोटा। तो जब मैंने यहां इसको जोड़ा तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया
कि जो करंट का फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे 5 था, मान लो यहाँ पे हो गया 10 एम्पियर। अब जब मैंने चौथे रेजिस्टेंस को जोड़ा, ये अलग मटेरियल का है, यानी कि जब मैंने चौथे वाले को उठा के यहाँ पे लगाया और करंट को देखा, करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे जब करंट आया और मेजर किया तो उसकी I4 की वैल्यू, यानी कि चौथे रेजिस्टेंस के बाद फोर्थ रेजिस्टेंस कितना करंट पास होने देगा, उसकी वैल्यू कुछ भी मान लो I, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या आई, अलग अलग। जब ये वायर लगाई, ये वायर लगाई, ये वायर लगाई, सेम मटेरियल की थी, बट जो था इनकी डायमेंशन क्या थी, अलग अलग, और इसका मटेरियल अलग था। तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिली कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट का फ्लो घटेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाली चीज देखो आप, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज, तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कहने का मतलब ये है कि जितना जब मोटा क्रॉस सेक्शन होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड किया था, हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तीन चीजें हमने यहां पे देखी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे डायरेक्टली, वायर की मोटाई पे इनडायरेक्टली इनवर्सली, और वायर के मटेरियल पे। तो यहां से हम जो एक एक्सप्रेशन है वो ड्राइव कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हमारी बुक में दिया हुआ है। अब हमें पता है कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां भी R है और यहां भी R है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये A नीचे आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से मैं जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाऊंगा तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा R, मैंने यहां पे एक निशान लगा दिया, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो, रो बोलते हैं, रो L अपॉन A। यहां से मैंने एक जो मेरा फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ये रो क्या है, इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या, रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होती है, हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि ये वाला मटेरियल इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। क्या बताता है, रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो ये बताती है कि जो मटेरियल है वो कितना रेजिस्टेंस, करंट को कितना अपोज करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की यूनिट की बात कर लेते हैं हम। रेजिस्टेंस को हम किस में मापते थे, ओम में, बट रेजिस्टिविटी को किस में मापेंगे हम, यहां से अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आर को हम ओम में मेजर करते थे और यहाँ पे हमारे रो है, एल को हम मीटर में लिखते थे और एरिया को मीटर स्क्वायर में। मीटर से मीटर कट गया जब इधर आया तो ये हो गया ओम एम, ओम एम, रो क्या आ गया, ओम एम। तो जो इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो है ओम मीटर। ये यूनिट किसकी है, रेजिस्टिविटी की है। हर मटेरियल की अलग होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसमें से करंट
कम फ्लो होता है और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा करंट कम, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम करंट का फ्लो ज्यादा। अभी तक हमने जो यहाँ पे ये सब कुछ पढ़ लिया है, अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, सबसे ज्यादा करंट किस में से फ्लो होता है? हमें पता है कि करंट जो फ्लो होता है वो अलॉय में और मेटल में से करंट ज्यादा फ्लो होता है, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो लगभग 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक रहती है। इनके बीच में इनकी रेजिस्टिविटी रहती है। और अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टर मटेरियल की, यानी कि इंसुलेटर की ही आप मान लो बात, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो उनकी रेजिस्टिविटी रहती है लगभग 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक। देख रहे हो आप कि इसमें जो इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल मान लो रबड़ है, प्लास्टिक है, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करने देते। अलॉय और मेटल की इस प्रॉपर्टी की वजह से उनको, जो अलॉय हैं, बहुत सारे अलॉय हैं, देखो ऐसा होता है कि जो अलॉय हैं, अलॉय में जिन मेटल या नॉन मेटल से मिक्स होके वो बना हुआ है अलॉय हमारा, उससे वो डिफरेंट उनकी मिलके प्रॉपर्टी बनाता है। तो जो अलॉय होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते, इसीलिए उनका यूज कर लिया जाता है हीटिंग डिवाइस के अंदर। किसमें? हीटिंग डिवाइस के अंदर। और जैसे हीटर है, हीटर में अलॉयज यूज किए जाते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, टंगस्टन का क्या होता है? फिलामेंट जो बल्ब के अंदर लगा होता है, उनको यूज कर लिया जाता है टंगस्टन का। और जब हम जो वायर है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है जहां से, वो वायर होती हैं हमारी कॉपर की बनी हुई होती हैं। तो हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसी के हिसाब से हम मेटल का या नॉन मेटल का, कंडक्टर का या नॉन कंडक्टर का या इंसुलेटर का, उसी के हिसाब से हम यूज करेंगे जितना रेजिस्टेंस या जितना करंट हमें चाहिए। सो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। थैंक यू।